नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। नतीजे 23 तारीख को आएंगे, लेकिन वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी चर्चा में है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जिससे मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच न करे। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि बूथ पर पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई भी मतदाता का पहचान पत्र चेक ना करे। इसके साथ साथ हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पैराग्राफ का भी उल्लेख किया। सपा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया। सपा की इस चिट्ठी को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल उठ रहा है कि सपा को वोटिंग से पहले बेचैनी आखिर क्यों है और ऐसी मांग क्यों उठाई जा रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ में खास मेहमान रहने वाले। लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों से उठ रही आवाजों को जरा सुन लेते हैं कि आखिर कह कौन क्या रहा है। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन चाहता है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पर पिछले बाई इलेक्शन में देखिए बहुत कम वोट पड़ा था रामपुर वगैरह में। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। तो अगर उसका अनुपालन होगा तो निश्चित रूप में मतदाताओं में कोई खौफ और भय नहीं होगा। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। समाजवादी पार्टी चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनका उत्पीड़न ना किया जाए। समाजवादी पार्टी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उनसे शिकायत की है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हम सचेत हैं, किसी भी कोई भी घटना कहीं घटित होगी तो हम चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे और चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए। फूलपुर, कटहरी, सीसामऊ, करहल, मझवा, गाजियाबाद सदर, खैर, मीरापुर और कुंदरकी, ये वो विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाला है। लेकिन यूपी में ये उपचुनाव इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इसी से आगे का परसेप्शन, आगे की लड़ाई के लिए तैयार होगा। और 2024 में जो बीजेपी को नुकसान हुआ है, बीजेपी चाहती है कि उस नुकसान की भरपाई इस उपचुनाव से किया जाए और परसेप्शन की इस जंग में जीता जाए। वही समाजवादी पार्टी के लिए भी यह करो या मरो की स्थिति है। बसपा इस चुनाव से गायब नजर आती है। इसके अलावा कांग्रेस सपा के साथ है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, अखिलेश कटियार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अजयवीर सिंह, प्रवक्ता आरएलडी, इस वक्त हमारे साथ में हैं। सभी का एक बार स्वागत है। और सीधे सभा का रुख करते हुए अखिलेश कटियार जी, ये बुर्के की एंट्री क्यों हो गई चुनाव में? नहीं, बुर्के की अहमियत जिनको लग रही है, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी बहुत सोचने समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में अहमियत वोट की है। जो भारत की आम आवाम है, जो आम नागरिक है, जिसे भारत का संविधान मतदान करने का अधिकार देता है, तो चुनाव आयोग की इंपॉर्टेंस मतदान कराने की होनी चाहिए। बुर्का, टोपी, चोटी, इन तरीके के लिबास पे हमें बात को थोड़ी करनी चाहिए। किसका, किसी जात का है, किसी धर्म का है, किसी संप्रदाय का है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति अगर भारत का निवासी है, नागरिक है, तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है पूजा जी कि उसे मतदान करने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराए, ना कि ऐसे मुद्दे खड़े करें जिसपे समाज में बेवजह की बहस खड़ी हो। आपको स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान करने का अधिकार है और इस अधिकार के ये संवैधानिक जिम्मेदारी। नहीं, मैं जल्दी से सर एक बात समझना चाह रही हूँ। सर मैं जल्दी से एक बात समझना चाह रही हूँ कि ये बुर्के की एंट्री कैसे हो गई? चुनाव आयोग ने कहीं पर कहा कि बुर्का उठाकर चेक किया जाएगा। पूजा जी,
पिछले चुनाव में बहुत जगहों अजय जी पे आपके ये पास आ रही देखा हूं। गया, बहुत जगहों पे ये देखा गया कि महिलाएं असहज हुई। ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, पर्दा प्रथा में उन्होंने जीवन गुजारा है, तो हम इस बात पे बहस नहीं करें। ठीक है, जल्दी कि से बुर्का रिएक्शन दीपक पहनेंगे सोनकर, फिर या मैं अजय वर्मा के घूंघट पास में जा रही हूं। आएंगे। जल्दी से दीपक सोनकर जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आप महिलाओं को असहज कर रहे हैं। देखिए, महिलाओं को पूजा जी कितना समाजवादी पार्टी ने असहज किया है, वो तो समाजवादी पार्टी की बहनों ने ही समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र देकर के बताने का काम किया। मगर जिस तरीके से आपने जो सवाल शुरू में कहा कि बुरखे की एंट्री कैसे हुई है, देखिए समझने की आवश्यकता है कि आज समाजवादी पार्टी को यह दर्शा गया है कि किस तरीके से हम हार का ठीकरा किस पर फोड़ने का काम करेंगे। लोकतंत्र पर फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे, या बुरखों पर, बुरखे के नाम पर फोड़ेंगे। मैं कहता हूं, देखिए इस लोकतंत्र के महोत्सव में चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचाने का काम हर पार्टी को और अधिकार है। और मैं, भारतीय जनता पार्टी भी और चुनाव आयोग भी ये चाहता है कि निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता से चुनाव हो। मगर पारदर्शिता से कैसे चुनाव होगा? किसी की आइडेंटिटी क्यों नहीं चेक होगी? किसी की पहचान क्यों नहीं होगी? भाई उसका आज चेहरा क्यों नहीं पहचान किया जाएगा कि जो वोट करने आ रहा है, जो आधार कार्ड लेके आ रहा है, जो पहचान पत्र लेकर के आया है, वो बराबर है या समकक्ष है? तो चेकिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? ये केवल हार के ठीकरा फोड़ने के लिए अखिलेश यादव जी ने प्रबंध तैयार किया है। ठीक है अजय वर्मा, पूजा जी, मैं सर आ रही हूँ। जरा एक बार पहले सबका क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। अजय वर्मा एक सेकंड सर, खिचड़ी नहीं पकाते हुए पहले एक क्विक रिएक्शन ले लेते, फिर विस्तार से आप लोगों की बात में सुनूंगी। अजय वर्मा जी ये कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं चेक होना चाहिए बुरके के अंदर चेहरा? पूजा, सबसे पहले तो मैं, चूंकि कल पोलिंग है झारखंड में, महाराष्ट्र में, और जितने भी उपचुनाव है उसके लिए अनुरोध करूंगा देश के वोटर से कि विकास के लिए और इस देशलाई गैंग से बचने के लिए और चंदा लो धंधा पार्टी लो वाली पार्टी को परिवर्तन के लिए अधिक से अधिक संख्या में मत करें और भारत को विकसित करें, विकास करें, एकता की तरफ बढ़े। अब मैं आपको बुरके का जवाब दे रहा हूं। अभी इनके एक स्टार प्रचारक हैं और देशलाई गैंग के मेंबर हैं। 2014 में पूजा एक देशलाई गैंग बना था जिसमें कुछ मुख्यमंत्री, मंत्री और भाजपा के मेंबर और इनके प्रवक्ता उसके मेंबर हैं। इनका काम है, देशलाई का काम आप जानती हैं, आग लगाना। वो कह रहे थे अभी बुरके के ऊपर, वो कह रहे थे, आप कह रहे थे ना कहां से आया चुनाव में, तो अभी उनका गिरिराज जी का बयान सुन लीजिए, आप ही का टीवी दिखा रहा था। इनको ये एजेंडा इसलिए चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा भी इन्हीं का पाठ्यक्रम है, 2014 से चल रहा, साई बदल देते हैं क्योंकि मुद्दे इन पे है नहीं, ना बेटियां बचा पाते, ना व्यापार बढ़ा पाते, ना नौकरी दिला पाते, ना विकास की बात कर पाते, बस अडानी को विकास करते हैं। तो अडानी के विकास वाली पार्टी के लोग ये नहीं चाहते इस देश में। और होता क्या चुनाव के दिन, जहां जहां इन्होंने चिन्हित कर लिए बूथ, और चिन्हित करने के बाद जहां जहां गठबंधन के प्रत्याशी के मजबूत वोटर है वहां पर इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहता है कि प्रशासनिक बूथ कैप्चर करो, यानी प्रशासनिक गुंडाई, लाठी मारो, शोर मचाओ, गाली गलौज करो, बुर्का उतारो, कपड़े उतारो, रोको, वोट चेक करो, मतलब उस तरह के कार्य करो कि पोलिंग परसेंट कम हो जाए। और जहां जहां बीजेपी के मत हैं, जहां जहां बीजेपी के बूथ हैं, वहां कह दिया कुछ ना जांच करो ना कुछ चेक करो और सबको वोट ऐसे ही डलने दो, असली नकली सब डलने दो। ये मेरे तो पास इलेक्शन पूरे कमीशन की हिंदुस्तान से कार्यशैली खबरें पर आई हैं। सवाल उठा रहे हैं अजय जी इस तरीके से, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इन्फ्लुएंस है। मैं ये कहना चाहता हूं पूजा, चुनाव आयोग से मेरी अपील और देश के वोटरों से और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से कि कृपा लोकतंत्र को रक्त रंजित ना करें, ऐसा ना होने दें। ठीक है सोनकर जी, मैं आपके पास आती हूं, होने दें, हार जीत तो ऊपर वाले जवाब के देंगे हाथ इसका। अजय वीर सिंह जवाब दीजिएगा अजय वर्मा की इस बात का। पूजा जी देखिए, इस लेटर से ये जाहिर होता है कि विपक्ष ने चुनाव से पहले ही हार मानी थी और हार का ठीकरा किसके ऊपर टूटेगा उसी की ये भूमिका बनाने का काम कर रहे हैं। अगर पोलिंग अधिकारी किसी की पहचान करके वोट डलवाने का काम करता है तो उसमें समाजवादी पार्टी को क्या परेशानी है? पोलिंग अधिकारी का ये कर्तव्य है कि फर्जी वोटिंग ना हो, पहचान करके वोट पड़े, जो अपनी आईडी लेकर आ रहा उससे पहचान करे। तो समाजवादी पार्टी को, हमारे साथियों को इससे क्या दिक्कत है? असल में इन्हें उपचुनाव में जहां ये गए हैं, उत्तर प्रदेश की मैं जहां तक बात करूं, तो जनता का रेस्पॉन्स विपक्षी गठबंधन को बिल्कुल कहीं नहीं मिला है। इनके नेताओं की मीटिंग कैंसिल हुई है और उसी इन्हें पता है कि नतीजा क्या आने हैं। 9 की 9 सीटें एनडीए के हमारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं और उसी का ये ठीकरा फोड़ने की भूमिकाएं आज चुनाव से पहले ही बनानी शुरू कर दी हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई भी महिला है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, अगर वो हिंदू महिला है साड़ी में है या मुस्लिम महिला है बुर्के में है
तो अगर उसकी पहचान करके वोट डलेगी तो विपक्षी गठबंधन को क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं घूंघट में उठा के चेक करो और बुर्का भी उठाकर चेक करो, आखिर हम कहते हैं घूंघट कि और बुर्के के पीछे है कौन? पहचान करके डलनी चाहिए, फर्जी वोटिंग नहीं होनी चाहिए। अजय वर्मा जी, इसमें क्या दिक्कत है? चाहे घूंघट हो या फिर हो बुर्का, चेहरा दिखाने में या चेक करने में क्या दिक्कत है? देखिए, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत एक महिलाओं को सम्मान देने वाला देश है। भाई अजय वीर जी हमारे भाई भी हैं, एडवोकेट भी हैं और नेता भी हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए वोट तो आती है चली जाती है। ये सीता माता का देश है, संस्कृति का देश है। इससे चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, उनका घूंघट उठाना और बुर्का उठाना अपमानित करना माना जाता है। और ये अपमान भारत की महिलाएं 70 करोड़ नहीं सहेंगी। वर्मा जी, भाजपा उन्हें महिलाओं की अपमानित करना पहचान चाहती है। आप कैसे करोगे? पता चला कि नहीं, देवरानी जेठानी की वोट डालने आ रही है। अगर आप नहीं, ऐसा चेहरा नहीं नहीं होता। देखोगे, पहचान वो नहीं अंदर- करोगे तो सुन फर्जी लीजिए अजय मतदान भाई। होगा। और आप यही चाहते वो- हैं, विपक्षी गठबंधन यही चाहता देखिए, है कि फर्जी मतदान हो और उन्हें अपनी हार दिख रही है, तो अभी से वो भूमिका बनानी उन्होंने शुरू कर दी है। जो अंदर, सुन लीजिए, जो अंदर मतदान अभी करता है और मतदान के ऑफिसर हैं, पीठासीन अफसर हैं, उनको ये हक है कि वो उनको चेक करें और देखकर आगे बढ़वाएं। ऐसा ना हो कि भाजपा शासित बूथों पर तो सबकी वोट डल जाए और जो जहां कांग्रेस के और गठबंधन के प्रत्याशी मजबूत है उनके वोटों पे जान के रोक लगा दे, पोलिंग डिले कर जाए। पोलिंग परसेंटेज अगर कम होता है और पोलिंग, इसका तो मतलब एक सवाल ये प्रशासन भी आता है। जानबूझ के कराना चाहिए। ठीक, अखिलेश कटियार जी, एक सवाल वर्मा ये जी, भी आता आपने है। अब आपने जल्दी से अभी अजय मुझे जी। वोट पूजा जी, बांटने बताइए, का काम बताइए। कर दिया बिल्कुल कि यहाँ पे विपक्षी गठबंधन मजबूत है। अभी तो यहाँ पे ये अखिलेश भाजपा कटियार के जी, एनडीए को ये जी, कह रहे जी, हैं जी, दो बातें कि एक तो जी, आपको जी। बुर्के पर ज्यादा भरोसा है, दूसरा ये कि आपका डर है जो आपको अभी से ही माहौल बनाने के लिए मजबूर कर रहा है कि आपके पास एक ठीकरा फोड़ने की वजह होगी कि साहब देखिए, महिलाएं घर से निकली नहीं, वो असहज हो रही थी कि बुर्का उठेगा, इस चक्कर में वो वोटकास्ट करने गई नहीं और इसलिए हमारी हार हुई। इसका क्या जवाब है? पूजा जी, जो हमारे मित्र ने ये सवाल उठाया है, कुछ महीनों पहले ठीकरा कौन फोड़ता हुआ दिखा है यूपी में? हमारा राम मंदिर नहीं चला, हिंदुओं ने ये कर दिया, वो 250 से 250 सीटों पे भाजपा हारी है। ठीकरा कौन फोड़ता दिखा है? जनता पे आरोप लगाता हुआ कौन दिखा है? और दूसरी बात पूजा जी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से एक बात कहूं, हम चुनावी प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा रहे। मेरा मानना है कि जब ग्रामीण एरिया की महिलाएं हैं, जब वो अंदर वोट डालने जाए तो उनको ऐसी व्यवस्था करें जिससे वो असहज ना हो। महिला कर्मचारी लगाइए, महिला स्टाफ लगाइए। संपर्क हमारा टूट चुका है। दीपक सोनकर, इसका जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि हमने कब मना किया? वो कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी होना, ये ना आ जाओ कि बूथ पर कोई और आ जाए और फिर वो ये साजिश के तहत में जो वोटर्स हैं उनको रोकने की कोशिश करें। देखिए पूजा जी, ये समझने की हमने चर्चा करी, मगर दूसरी बात ये है कि ये कैसे उन जो चुनाव की टीम है, जो पोलिंग अधिकारी हैं, जो पोलिंग बूथ के लोग बैठे हुए, उन पर भी दबाव कैसे बनाया जाए, उनको भी प्रेशर में कैसा लिया जाए इसके नाम पर कि बुर्का का चेक नहीं होगा या घूंघट का चेक नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, चुनाव पारदर्शिता से होना चाहिए, चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए और चुनाव एकदम निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। अब मैं बताऊं, मैं अजय वीर भाई ने, हमारे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने अभी कहा हमारे कि बड़ा महोत्सव ऐसा है, सवाल उठाते हैं और ठीकरा फोड़ने का काम किया। भैया मैं बहुत कड़े शब्दों में कहता हूं, सीधे जिम्मेदारी से, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के जनादेश को स्वीकार किया, लोकतंत्र पर सवाल नहीं खड़ा किया, संविधान की हत्या पर सवाल नहीं खड़ा किया, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं किया, किसी भी सरकारी संस्था की व्यवस्था पर सवाल नहीं किया। अब ये तो जब इनको पता है कि हम 9 की 9 सीटें हारने वाले हैं, इसलिए पहले से परतंत्र कर रहे हैं, इसीलिए चुनाव आयोग की टीम पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए हार का ठीकरा कहां फोड़ेंगे उस पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी बात, हमारे भाई अजय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बता रहे थे बेटियों की सुरक्षा की बात। शायद आपको याद होगा, आपकी सरकार में राजस्थान के मंत्री चिल्ला करके कह रहे थे कि बेटियों के अपराध में राजस्थान नंबर बने, और किस तरीके से आप नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, राजस्थान के हालात को देख लेते। और भैया इतना दर्द आप मत उठाओ, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे, अखिलेश जी ने आपको बाहर भेजने की पता कर ली, एक भी स्वीपर टिकट नहीं दिया, आप चिल्लाते रह गए कि हम 5 पर लड़ेंगे। ठीक है अजय वर्मा जी, दिया क्या? 0। तो इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन मूलभूत सुविधाओं को स्वीकार किया है,
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को स्वीकार किया है और 9 की 9 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को अजय वर्मा इसका जवाब देंगे। अजय वर्मा, आप परतंत्र ढूंढते रहिए। सुन रहा था और एक शेर के साथ शुरू करके इनका जवाब दूंगा कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। देखिए, जब ये कहा गया था मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, मोदी के हाथ मजबूत होंगे, 3000 बेटियों के वीडियो वायरल थे, 3000 बेटियों के, और तब मोदी जी, बीच में न बोले प्लीज, तब मोदी जी गए थे ब्रजभूषण, जब पहलवान बेटियां पोडियम पे आई, अगर ये बेटियों की बात करते तो दिल्ली पे लट पड़ रहा था, तब मोदी जी उन्हें बचाने नहीं आए थे। ऐसे ही कुलदीप सेंगर से, स्वामी चिन्मयानंद से, मैं कितने उदाहरण बताऊं, सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला था। अब दूसरी बात सुन लीजिए, अब दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, पूजा दूसरी बात सुन लीजिए। सर वन बाय वन, दीपक सोनकर जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, वन बाय वन बात करते हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ गई, जवाब दीजिएगा इसका। पूजा, हाँ। अभी आज देखिए नरेंद्र मोदी जी को आईबी से और जगह से रिपोर्ट मिल गई है, वो तो विदेश चले गए चुनाव बीच में छोड़ के, अमित शाह जी वापस लौट गए। एक वीडियो वायरल घूम रहा है अशोक वानखेड़े का, कि गुजरात के एक आदमी का 3474 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में पैसा बांटने के लिए कंटेनर से आया है। अब वो कितना सच्चा कितना झूठा, उसकी तायीद आज विनोद तावड़े अभी पकड़े गए हैं विरार में। बहुजन विकास आघाड़ी ने अभी पूरा वायरल चल रहा है वो वीडियो, अब मैं चाहूंगा आपका चैनल भी उस वीडियो को चलाए। विनोद तावड़े पैसे बांटते हुए आरोप लगा है, और यह आरोप पुष्टि कर रहे हैं वहां के हजारों वोटर, ये पैसे बांट रहे हैं, तो वो पुष्टि कहीं ना कहीं हो गई, लोगों को पता चल गया है। महाराष्ट्र भी हार रहे हैं, ये झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार रिपीट हो रही है, और उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी ने कह दिया बाबा का जाना निश्चित है, या तो 9 सीट जीतो, अन्य मुख्यमंत्री नतीजे बताएंगे ना अजय जी। रिपोर्ट मिल गया कि मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है। ये तो नतीजे बताएंगे ना कि क्या होगा। ऐसे तो आपको हरियाणा में भी लग रहा था कि आपकी सरकार बनेगी और आप सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर ही ख्वाब चकनाचूर हो गए। ऐसी 2024 के चुनाव में इनको लग रहा था कि बहुमत आएगा, 400 पार होगा, लेकिन इनके साथ भी वही हुआ। तो नतीजे जनता तय करेगी क्या होगा। अजय वीर जी एक बार कुछ कह रहे हैं, फिर मैं दीपक सोनकर जी आपके पास आती हूँ। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कुछ जमीन क्या है। पूजा जी, अजय वर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे शहर में रहते हैं, लेकिन मुझे हंसी आती है इनके ऊपर कि ये कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में स्थिति ऐसी हो गई है कि ये बाहर से ताली बजाने का काम कर रहे हैं। 9 सीटों पर, एक भी सीट पर इनकी हिम्मत नहीं हुई चुनाव लड़ने की, और चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ गए, और उस पर ये गठबंधन की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में आईना दिखाने का काम किया है कि आप बाहर से ताली बजाइए, लड़ने का काम हम करेंगे, हारने का काम हम करेंगे। और कांग्रेस तो जिसने इतने दिनों उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, उसकी स्थिति ये है कि वो उपचुनाव में एक भी सीट नहीं लड़ रही। मैं सबके पास वापस लौट रही और चलिए चर्चा की ओर फिर से वापस लौट रहे हैं। दीपक सोनकर प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा नेता कांग्रेस, अखिलेश कटियार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और अजय वीर सिंह प्रवक्ता आरएलडी इस वक्त हमारे साथ में। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बड़ी खबर जिसका जिक्र आप अजय वर्मा जी कर रहे थे कि वीडियो दिखाइएगा, वीडियो सामने है, लेकिन ये बात महाराष्ट्र की है। यूपी का सियासी समीकरण बिल्कुल अलग है। ये बात तो एक फैक्ट है ना कि कांग्रेस तो मुकाबले से बिल्कुल आउट है। मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। क्या कांग्रेस एक्सेप्ट कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी की जरूरत है कांग्रेस को बीजेपी को रोकने के लिए? जी नहीं, देखिए ये हमारे गठबंधन का इंटरनल मैटर है कि हमारी रणनीति है, चुनावी रणनीति, कि हम कहाँ किसको लड़े, कहाँ लड़े। हमें ये लगा हमारे चुनाव हम झारखंड में, हम महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान के अन्य स्टेट में लग रहे हैं। छोटे भाई बड़े भाई का मामला है। इन्होंने कहा एक ही बात है, हमारा हर कांग्रेस का बब्बर शेर कार्यकर्ता अपने गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत वोट दे के निकाल के जिता के लाएगा। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि हम अफवाहों पे नहीं खेलते, हम मुद्दों से नहीं भटकाते, हम हिंदू मुस्लिम पे नहीं लड़ते, हम विकास की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, बेटी बचाने की बात करते हैं, व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं, जीएसटी बचाने की बात करते हैं। और दूसरी में अपनी सीट बचा पाएंगे इस बार समाजवादी पार्टी के पास जो ये सीटें थी पिछली बार, क्या ये सीटें बच पाएंगी? देखिए, एक रहस्य उद्घाटन और करके फिर इसका भी जवाब दूंगा। एक महाराष्ट्र में अडानी को अभी 1 लाख करोड़ की एक जमीन रीडेवलपमेंट के लिए 1500 एकड़ दे दी गई है। अपने मित्रों को क्यों दे रहे हैं? वो प्रवक्ता बीजेपी दीपक सोनकर को क्यों नहीं मिलती, अजय जी को क्यों नहीं मिलती, अखिलेश को क्यों नहीं मिलती, अजय वर्मा को क्यों नहीं मिलती? हमारे भी विकास किए हैं, लेकिन धारवी में वो जमीन
केवल अडानी को इसलिए दी गई है कि चुनाव को परिवर्तन करा जाए, देखा जाए। अब आप कह रही है 9 सीट, अब इसका सुन लीजिए। जल्दी से पिछली बार जल्दी। 10 सीट थी, हाँ 10 सीट थी, पिछली बार 10 सीट थी। 10 सीट में 1 सीट सपा गठबंधन रालोद के पास थी। चूंकि अजय वीर जी को तो याद नहीं है कि जिस वक्त अजीत सिंह चौधरी साहब की कोठी पे से सामान उठा के सड़कों पे फेंक दिया था और बुलडोजर चला था और फोटो भी सड़क पे ला के रख दिया था, तो शायद ये भूल गए, लेकिन जयंत चौधरी भी भूल गए। जल्दी अजय वीर जी इसका जवाब देंगे सर, बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड सबके पास है। अजय वीर जी। पूजा जी देखिए, हम पीछे नहीं देखते, हम आगे चलने की बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी युवाओं को, किसानों को, युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्हें उनके जो रोजगार पे बात ही का हो रही है, कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वर्मा जी की ये स्थिति है कि ये बाहर से बैठकर ताली बजा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से सर कटियार सर, एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये भारी तो नहीं पड़ने वाला इस बार? एक रहेंगे नेक रहेंगे, भारी क्या पड़ेगा? 4 महीने पहले आपने देखा है उत्तर प्रदेश में भाजपा कितने बुरी तरह हारी है। 80 सीटों का दावा करने वाले 33 पे निपटे हैं, और सब जगहों पे पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को उनकी असली जगह पे बिठा के उनकी क्षमता बताने का काम किया तो और उत्तर प्रदेश की जनता इस बाई इलेक्शन में भी इनको हैसियत बता के जाएगी। लेकिन पूजा जी, जो महाराष्ट्र में वोट बांट के ये एक गरीब आदमी को ये खरीदने का काम कर रहे हैं, उसमें इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, जनता इन्हें हराने का काम करेगी। ठीक है, जल्दी से अजय जी। पूजा जी देखिए, आपके वो नारा नहीं सुनाई पड़ रहा मित्रों, अब की बार 400 पार, और ना ये मोदी की गारंटी है। कहाँ है वो गारंटी और कहाँ है वो नारे? इन्हें सब पता है। और ये उत्तर प्रदेश में, झारखंड में सब जगह पैसा लो, चंदा लो, धंधा देने वाली पार्टी ये काम कर रही है। आप मानो या मत मानो, वहां का वीडियो आ गया है, यहाँ के वीडियो छुपे हुए ये भी खुल जाएंगे। जल्दी से फाइनल कमेंट, बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या इस वक्त टीम? अजय वीर जी। पूजा जी देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी ने एक झूठ का पावंडर फैलाकर, संविधान की दुहाई देकर एक बार जनता को भ्रमित करने का काम किया है। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ चुकी है। पीडीए की एकजुटता या एक रहेंगे नेक रहेंगे में किसका पलड़ा भारी है? सोनकर साहब जल्दी से फाइनल कमेंट। ये कह रहे हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे नहीं चलने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता की मूलभूत सुविधाओं से जनता को जोड़ने का काम किया है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोग देख सकते हैं, हरियाणा में भी देख रहे थे, उसका जवाब भी हरियाणा की जनता ने दिया। महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र के चुनाव में देगी। सपने देखना अच्छी बात है, और ये जो हार का ठीकरा बार बार करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और महाराष्ट्र की जनता ये तय कर चुकी है कि जिसने हमको मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, हमेशा से जनता को उनकी मूलभूत सुविधाओं से दूर रखने का काम किया। आज गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए, ये सारी बातें जनता के सामने रखी है, यहाँ पे करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात। सर माफी चाहूंगी, वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता ने क्या फैसला करना है ये ऑलमोस्ट उनके जहन में है। ईवीएम में तस्वीरें कैद होनी शुरू हो जाएंगी, 23 तारीख को नतीजे साफ हो जाएंगे, और यह भी साफ हो जाएगा कि जनता के दिल में क्या है।